नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सफला एकादशी, जो कि पौष मास में पड़ती है। देखिए दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। देखिए, सफला मतलब सफलता। माना जाता है कि इस एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति यदि पूर्ण भक्ति, श्रद्धा से और किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु इस व्रत को करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उस व्यक्ति के जो मनोरथ होते हैं वो सफल हो जाते हैं। यदि बात की जाए कि इस वर्ष अर्थात 2021 में ये कब पड़ रहा है, तो इस बार ये साल 2021 में जो पहली एकादशी है वो 9 जनवरी अर्थात शनिवार के दिन है। इसे सफला एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी पे जब हम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करते हैं तो व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में तो सफला एकादशी के अनेकों व्रत और नियम बताए गए हैं। कुछ कामों को खासकर एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इसके जो विशेष कारण होते हैं उस पर मैंने बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि एकादशी पे चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। उसे ज़रूर देखें, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एकादशी के दिन कोशिश करें मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन पति पत्नी कोशिश करें तो शारीरिक संबंध ना बनाएं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के प्रति अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, मतलब वाचिक आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कार्मिक रूप से आप किसी का अहिंसा ना करें, तो कार्मिक के साथ साथ आप वाचिक और मानसिक रूप से भी कोई अहिंसा ना करें। क्या करना चाहिए? तो एकादशी के दिन आप मंदिर में गरीबों को दान दें, चावल का दान दें, गंगा में स्नान करें, विशेष फल की प्राप्ति होती है। वो लोग जिनको विवाह संबंधित समस्याएं हैं वो उस दिन केसर, हल्दी और केले का दान करें तो विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन आप और जो विशेष चीज़ कर सकते हैं वो है पुरुष सूक्त का पाठ। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पुरुष सूक्त का जो पाठ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस दिन यदि आप पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो अब बात करेंगे कि सफला एकादशी व्रत की क्या कथा है। ये इस व्रत को सुनने मात्र से माना जाता है कि व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो एक बार की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन क्या करना चाहिए? उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। और जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। तो अब इस व्रत की आपको विधि बताता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं और इस व्रत को जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से, भावना के साथ करता है उसको मेरी कृपा अर्थात भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन तुम मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करो। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करो और इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो हे राजन, अब तुम इस एकादशी व्रत की कथा को सुनो।
चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा राजा को और प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। प्रजा को कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। वह वन के लोगों, देवताओं को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था। एक दिन की बात है कि उस वन के देवताओं की वो जो जगह थी उन्हें क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि उस दिन लुम्पक सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय जब सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई तो गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला और पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। तब पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय वह भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उसको अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया और उसके पिता ने उसको जब वो आकाशवाणी के बारे में उसने सुना तो उससे अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप के वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि जब कोई पापी से पापी व्यक्ति भी जब भगवान के शरणागत हो जाता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है और अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है तो ईश्वर उसकी सहायता करने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सदैव अच्छा कर्म करें और जो भी कर्म करें वो प्रभु को अर्पित करके करें। निश्चित रूप से आपके कर्म और आपका जो अर्पण है प्रभु को वो आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को कर्मों का भी अहंकार हो जाता है कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी हम तो हमेशा अच्छा करते हैं, हमारा बुरा क्यों होता। क्योंकि जो कर्म है उनका अहंकार नहीं करना, उन कर्मों को भी प्रभु को जब आप समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु इस कर्म को कराने वाले भी आप हैं, तब निश्चित रूप से आपका भला होता है। क्योंकि आपके अंदर उस कर्म को करने का जो अहंकार था वो भाव भी खत्म हो जाता है। तो माना जाता है कि जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी व्रत को करता है उसे अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसको नहीं करते कहते हैं कि वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से, सुनने से और श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए, विशेष ज्योतिष संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।